सब सिद्धे धुब ममल मणोभवम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुडो मिनमो सुई केवली भणिदम। मंगलाचरण में सिद्धों की वंदना की गई और समय पाहुड अर्थात समय प्रावृत को कहने की प्रतिज्ञा की गई। ऐसा समय सार जो श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। समय शब्द की व्याख्या करते हुए स्वसमय और पर समय की बात आई। दूसरी गाथा में भाव ये प्रकट हुआ कि जो जीव दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है वह स्वसमयी है, स्वसमय वाला है। और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है सो परसमयी मानना पड़ेगा। समय शब्द आत्मवाची शब्द है और इसलिए समय का सार, समय का सार, आत्म का सार, आत्मा का सार शुद्ध समय सार है। चेतना का सार शुद्ध समय सार है। रत्नत्रय में स्थित एक बात और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित दूसरी बात। रत्नत्रय में स्थित होने का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित। रत्नत्रय में स्थित भी तब माना जाएगा जब परिपूर्ण रत्नत्रय को प्राप्त करने वाला हो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की अवस्था एक अलग बन जाती है। अब यदि चारित्र नहीं जुड़ा तो रत्नत्रय अपूर्ण माना जाता है। अब यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र भी जुड़ जाए तो रत्नत्रय पूर्ण माना जाता है। ऐसे रत्नत्रय की पूर्णता में भी दो अवस्थाएं बनती हैं। कैसी बनती हैं? एक भेद परक और एक अभेद परक। भेद परक का मतलब है प्रवृत्ति की अवस्था में भी रत्नत्रय होता है। जैसे हम बोल रहे हैं अभी भी रत्नत्रय है। विहार कर रहे हैं रत्नत्रय है। आहार कर रहे हैं रत्नत्रय है। लेकिन ये रत्नत्रय प्रवृत्ति परक अर्थात भेद परक रत्नत्रय माना जाएगा। लेकिन यही रत्नत्रय अभेद परक कब होगा? जब प्रवृत्ति से हट करके निर्वृत्ति में आएंगे अर्थात ध्यान की अवस्था में आएंगे, सामयिक की अवस्था में आएंगे। तो सामयिक और ध्यान की अवस्था में यही रत्नत्रय निर्वृत्ति परक अर्थात गुप्ती परक
ध्यान परक माना जाता है। ऐसे ध्यान परक गुप्ती की अवस्था में अभेद रत्नत्रय में जो स्थित होता है उसे सौ समय अपने समय में रहने वाला कहा गया। अभी रत्नत्रय है पर हम आपको उपदेश दे रहे हैं तो 100 में लीन नहीं है। अभी हम धर्मोपदेश में हमारा उपयोग लगा है, लिख रहे हैं तो रत्नत्रय है पर श्रुत में उपयोग लगा, लेखन में मार्गदर्शन दे रहे, विहार कर रहे, आहार कर रहे, तो भेद परक रहेगा, 100 में लीन रूप नहीं रहेगा। यही भेद परक रत्नत्रय जब ध्यान की अवस्था बनती है गुप्ती के रूप में, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। और शुद्धोपयोग की अवस्था को स्वसमयी कहा गया है। तो जो रत्नत्रय की एक रूप परिणति में स्थित है वो स्वसमयी हो गया। लेकिन जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो परसमयी माना जाएगा। पुद्गल कर्म प्रदेशों पर हमारा ध्यान बहुत गया। कल ग्रंथों को बीच बीच में दोपहर को देखा। आपको लग रहा होगा कि महाराज जी को क्या है, महाराज जी ने तो पढ़ा और सुना दिया। नहीं, पढ़ाते समय शब्दों की गहराई में जाना पड़ता है और स्वयं का अपना अध्ययन होता है। अध्ययन में ग्रंथों को माध्यम बनाना पड़ता है। ग्रंथों के संपादन भी अलग अलग होते हैं, टीकाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो कल 4-5 प्रकार के समय सार के ग्रंथों को और आज सुबह देख लिया। टीका में आचार्य जयसेन स्वामी क्या लिख रहे हैं, आचार्य अमृतचंद्र महाराज आत्मख्याति में क्या लिख रहे हैं। पुद्गल कर्म प्रदेश इनमें स्थित सबसे बड़ी बात यह है कि टीकाकार ने यह स्पष्ट किया कि रत्नत्रय में स्थित जीव स्वसमयी है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी कर्म रहित अवस्था नहीं भी है, राग द्वेष अभी अंदर से नष्ट सत्ता के रूप में नहीं भी हुआ तो भी चिंता की बात नहीं। बस आपको तय ये करना है कि ये हमारा नहीं है, बस इतने में बड़ा फर्क आ जाएगा। इतने ही में बड़ा फर्क आ गया, तुमने ये तय कर लिया कि ये हमारा नहीं है तो आप ज्ञानी हो गए। और जो तुम्हारे से जुड़ा है उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। इतनी मात्र अवधारणा में कि ये हमारा नहीं है आप बच जाओगे। उस पर लिखा कुछ नहीं है कि ये जीव का है, और जीव में भी कुछ नहीं लिखा कि पुद्गल हमारा है, लेकिन संयोग है और संयोग में हमने मान्यता बना ली। संयोग में मान्यता हमने बना ली कि ये हमारा है, और संयोग में हमें इतना ज्ञान ही नहीं रहा कि ये दो हैं, बल्कि हमने दोनों को एक मान लिया। जिसको हल्दी का ज्ञान हो और चूने का ज्ञान हो
तो वो दोनों की मिश्र अवस्था में तीसरे रंग को ये समझ सकता है ये दोनों का मिश्रण है। और जिसको हल्दी और चूने के अलग अलग कई ज्ञान नहीं है, हल्दी और चूने के अलग अलग पने का ज्ञान नहीं है, तो दोनों की मिश्रित अवस्था जो है उसी को वो क्या मान के चल रहा, एक मान के चल रहा। क्या सोचता होगा, ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पंचम काल है, ऐसे ही दूध आता होगा, यही सोचेगा ना। हाँ, उसको मालूम नहीं है ना, फिर क्या कहेगा, अरे पंचम काल है, जानवर भी अलग प्रकार के होने लगे, दूध भी पतला पतला निकलता होगा। हाँ, जानवर भी अब इंतजाम नहीं है तो ज्यादा पानी पीते होंगे इसलिए पतला पतला आ रहा है। बगुला तो ये मान के चलेगा क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। पर हंस की नजर पैनी होती है, हंस को ये ज्ञान रहता है, नहीं ये असली वाला दूध नहीं है, इसमें कुछ मिक्स है। फिर क्या करता है, वो बड़े जतन से पीने का भाव रहता है, पीता भी है, पर अपनी चोंच के माध्यम से वो इतने जतन से काम करता है कि पानी पानी अलग हो जाता है और दूध दूध अलग उसे प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञान और भेद विज्ञान के बल पर अलग अलग करके सार सार को ग्रहण करने की क्षमता किसके पास है, हंस के पास है। जैसा हंस का कार्य है वैसा ही समय सार में ज्ञानी का कार्य बतलाया है। अभी वर्तमान की अवस्था में हम जिस पर्याय में हैं, ये पर्याय, ये अवस्था न शुद्ध जीव की है और न शुद्ध पुद्गल की है। पुद्गल भी अशुद्ध परिणमन में पिंड के रूप में है, स्कंद है, और जीव भी अशुद्ध परिणमन में नर नारकादि पर्यायों में पड़ा हुआ है। इस अवस्था को मिश्रित अवस्था कहा गया। और ये मिश्रित अवस्था ऐसी भी नहीं है कि हमारा मन हुआ और अलग कर दी, ऐसा नहीं है। प्रोसेस से बंधा है तो प्रोसेस से ही अलग होगा, बंधने की भी प्रक्रिया है तो अलग अलग करने की, नष्ट करने की भी प्रक्रिया है। हमारे कहने से कुछ होता नहीं, हम बैठ जाएं, बंध रहे हैं बंध रहे हैं बंध रहे हैं, बंधन है बंधन है, ऐसा विचार करें तो कोई जीव बंधता भी नहीं है, कुंद कुंद स्वामी ने कहा। फिर हम आंख बंद करके बैठ जाएं, हम छूट रहे हैं छूट रहे हैं, छूट जाए तो छूट जाए कहने से कोई छूटता भी नहीं है। बंधने के भी कारण है तो बंधने से छूटने के भी कारण हैं, और कारण अंतरंग में है, निमित्त बाहर हैं। जो अंतरंग के कारण होते उनको हम उपादान कहते हैं, और जो बहिरंग के कारण होते हैं उनको निमित्त कहते हैं। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपको बताते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज जी ने तो बहुत सीधी और सरल बात कर दी। क्या कहा, पुद्गल कर्मोपदेशस्थ के लिए परसमी कहा, तो आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा पुद्गल कर्मोपदेशस्थितम चतमेव जानी ही परसम्यम तद्यथा। उसकी व्याख्या करते हैं, पुद्गल कर्मोदयेन जनिता ये नारकादि उपदेशा व्यपदेशा संज्ञा पूर्वोक्त निश्चय रत्नात्रयाभावात्
तत्र यदा स्थितो भवति अयम जीवस्तदा तम जीवम पर संयम जानी ही, इतनी व्याख्या कर दी जयसेन स्वामी ने। अभिप्राय ये है कि पुद्गल कर्मोपदेशों में स्थित उसी जीव को तू पर समय समझ, अर्थात पुद्गल कर्मोदय के द्वारा। कौन से कर्मोदय के द्वारा? पुद्गल कर्मोदय के द्वारा। पुद्गल कर्मोदय का मतलब क्या हुआ? कर्म पौद्गलिक ही हैं, ज्ञानावरण आदि। ऐसे पौद्गलिक कर्मोदय के द्वारा उत्पन्न हुई जो अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? कोई मनुष्य बन रहा, कोई नारकी बन रहा, कोई तिर्यंच, कोई पशु पक्षी, कोई देव दानव, नारकादि नाम वाली जो उसे संज्ञाएं प्राप्त हो रही उस जीव को, उनमें पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय न होने से, कर्म की अवस्थाओं में निश्चय रत्नत्रय नहीं है, ना होने से जो स्थित है उसे उस काल में पर समय समझो। उस काल में उसके लिए पर समय समझो। पर समय में है, लेकिन पर समय को समझ करके यदि इन अवस्थाओं के प्रति हमारी मान्यता बदल जाए तो स्वसमी बनने में देरी नहीं। जैसे एक उदाहरण इसी में आएगा आगे। कोई व्यक्ति ने अपना वस्त्र धोबी के यहां पर धोने के लिए दिया, समय पर लेकर के आ गया, पहन करके बाजार में घूम रहा। किसी व्यक्ति का ध्यान चला गया और उसने कहा, भाई साहब ये शर्ट तो हमारी है। अब जब तक किसी ने उसे नहीं कहा तब तक वो क्या मान करके चल रहा, और वैसे भाव भी उसके जुड़े, उसे पता ही नहीं कि किसी दूसरे की है। लेकिन किसी ने कहा, उसने कहा नहीं जी ये तो हमारी है, ये कपड़ा ये डिजाइन हमने उसके यहाँ से बनवाई और उसके हमने धोने को दी। आपने धोने को दी होगी, लेकिन हमने भी उसके यहाँ धोने को दी थी। हमने फलाने टेलर के यहाँ बनवाई थी, आप देख लो उसमें। और देखा तो अरे ये तो वाकई में तुम्हारी है। अब शर्ट को पहने हैं बाजार में उतार नहीं सकता, लेकिन परिणाम उसके कैसे हो गए? अरे यार कहां फंस गए इसमें, ये तो दूसरे की है। और कहीं ये और कह दिया जाए भैया कोरोना का काल चल रहा, हमारी मत पहनो, तुरंत फेंक करके भागेगा, अरे तुम्हारी है दूसरे का कपड़ा कोरोना में। तो जैसे ही मालूम हुआ कि ये हमारी नहीं है दूसरे की है, तो उसका मोह भंग हो जाता है। अब वो पहने भी रहे तो उसकी आसक्ति घटने के कारण कर्म का आश्रय फिर उतना नहीं होगा जो आसक्ति के काल में होता था। इसी को भेद विज्ञान कहा गया।